Hello, my dear student friends and dear students. This is Dr. R.K. Tripathi from Sri Biochem Group. Dear students, पिछले क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस इफेक्ट की बात किया था। पहले हम रेजोनेंस इफेक्ट की जो रिक्विजिट्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, कंजुगेशन, हमने कंजुगेशन के सारे आपको कंडीशन बता दिए थे। तो हमने बताया था दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड आया तो कंजुगेशन होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड आया तो कंजुगेशन होता है। ऐसे हमने आपको 7-8 कंडीशन बताई थी। आप लोग अगर वीडियो को जा रहे होंगे, इसके पहले वाली जो हमारी वीडियो है उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। हमने कंडीशंस ऑफ कंजुगेशन बताया है। वहां पे बताया था कंजुगेशन जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफरेबल कर देता है, डिलोकलाइज कर देता है, जिससे जो कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनका ट्रांसफर होता है, और डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस को शॉर्ट में आर और मेसोमेरिक को शॉर्ट में एम कहा जाता है। तो हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर या डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के स्थानांतरण को ही हम रेजोनेंस प्रभाव कहते हैं। वहां पर हमने आपको दिखाया था। उससे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, ये जो होता है प्रभाव, जैसे आपने जितने भी प्रभाव पढ़े होंगे, जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट्स को हम लोग आई इफेक्ट कहते हैं, वो भी दो प्रकार का होगा, आगे हम पढ़ेंगे, प्लस आई और माइनस आई होता है। इलेक्ट्रोमेरिक जो प्रभाव होता है, इलेक्ट्रो इफेक्ट होता है, वो भी दो तरह का होता है, प्लस ई और माइनस। इसी तरह से जो रेजोनेंस का होता है, प्लस आर एंड आर या प्लस एम। देखिए, ये दो टाइप कौन कौन से, पहले हम लेके ध्यान रखा कि एक बात याद रखिएगा, जैसा ग्रुप होता है वैसा ही इफेक्ट होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर माइनस आई ग्रुप लगेगा तो इफेक्ट आपका माइनस आई होता है, और अगर प्लस आई ग्रुप लगेगा तो इफेक्ट आपका प्लस आई होता है। ठीक वैसे ही आगे सब पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। यहाँ पर हम रेजोनेंस की बात करें तो बात यहाँ पे करूंगा, जैसा ग्रुप वैसा इफेक्ट। अगर माइनस आर मतलब अगर इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए पुलिंग ग्रुप लगेगा तो हम इफेक्ट को माइनस आर इफेक्ट कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो प्लस आर ग्रुप कहते हैं, इफेक्ट को हम लोग प्लस आर कहते हैं। चलिए हम पहला लेते हैं। दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। टाइप जो होता है दो तरह का होता है, आपका आर का प्लस, और दूसरा होता है माइनस आर, आर अथवा माइनस। आर का मतलब रेजोनेंस है और एम का मतलब तो मेरिक है। आर फॉर प्लस आर और प्लस एम, आर आप या प्लस एम ग्रुप क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होता है, क्या इसका इंपैक्ट होता है बेंजीन रिंग पर, और ऐसे ही माइनस आर और माइनस ग्रुप्स क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं। शुरुआत करते हैं प्लस आर से, प्लस आर या प्लस प्लस आर, तो हम प्लस एम भी कहते हैं, प्लस एम। जैसा ग्रुप वैसा इफेक्ट भी होता है, एंड प्लस आर का प्लस एम इफेक्ट, ग्रुप है वैसा होता है। पहले हम पहचानते हैं कि आर या प्लस ग्रुप, अगर हम ग्रुप पहचान लेंगे तो इफेक्ट हम देखिए। मान लीजिए कि हमारी बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ इसके साथ जो ग्रुप लगा है, इस ग्रुप को हम कहते हैं की ग्रुप, के ई वाई की, और पोजीशन कहलाती की पोजीशन। बेंजीन से जो डायरेक्ट ग्रुप क्या होता है उसे, और पोजीशन कहलाती है की पोजीशन, है ना। H2 पोजीशन क्या है, की पोजीशन। अब देखिए जरा सा, तो CH2 आपका जो ग्रुप लगा हुआ है रिंग के साथ क्या है, कंजुगेशन में है। कैसे है, याद करिए, हम लोग पढ़े हैं, अगर डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज है, डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज के बीच बॉन्ड आता है, किसे तो कंजुगेशन कहते हैं। क्या है आपका कंजुगेशन में, याद रखिएगा। अगर किसी भी एटम के ऊपर या ग्रुप के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो
या लोन पेयर हो, हम इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं। चार्ज लगाया, क्या हुआ आपका इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। इस तरह से मान लीजिए, अगर मैं ये दिखाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन रिंग ले लूं और यहाँ पर मैं जो ग्रुप रखूं, यहाँ पर मैं लोन पेयर लगा दूं, जैसे आपका NH2 लगा दिया, आपका हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि पढ़ चुके हैं कि अगर डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच बॉन्ड है, ये भी होता है कंजुगेशन। आप देखिए लगा दिया NH2, आप यहाँ देख नाम है। ऐसे ही मान लीजिए, नाम लिख दें, यहाँ पर आपका एक हो गया, लगा दिया। इस तरह से याद रखिएगा, दो ग्रुप्स, शर्त क्या है, ग्रुप्स डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लिंक होने चाहिए, अथवा ये कहें ग्रुप जो है की पोजीशन पे होने चाहिए, या और कहें तो ग्रुप जो है, ग्रुप और बेंजीन रिंग के बीच में कंजुगेशन होना चाहिए। पहली शर्त कंजुगेशन होना चाहिए, और ग्रुप के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो अथवा लोन पेयर हो। ऐसे ग्रुप जो होते हैं क्या कहलाते हैं, प्लस आर अथवा प्लस एम ग्रुप। इन ग्रुप्स के ऊपर क्या हो, या तो माइनस चार्ज हो अथवा लोन पेयर हो, आते हैं आर अथवा प्लस। और इन ग्रुप की विशेषता क्या होती है, ध्यान दीजिए, सब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ना, ये सब जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, दाता समूह। क्या करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक ना। बात आप सब जानते हैं, यहाँ पे जिस पोजीशन लगा हुआ है वो हमारी पोजीशन जो होती है रेफरेंस होती है, यहीं से पोजीशन कंपेयर किया जाता है। और इसके दोनों तरफ ये आर्थो पोजीशन कहलाती है। आप सब जानते हैं आर्थो है, क्या आपकी आर्थो पोजीशन। आर्थो के बगल में आप जानते हैं मेटा पोजीशन कहलाती है, तो हम लोग एम से भी लिखते हैं, हो गई। और इसके बगल में आप पैरा पोजीशन। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जो डोनर ग्रुप्स हैं, तो हम प्लस आर ग्रुप कहते हैं, क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आर्थो और पैरा पर भेज। अभी हम फिगर बना के आपको दिखाने वाले हैं कि कहाँ भेजेंगे, आर्थो और पैरा पर भेज। तो इस तरह से आर्थो पैरा क्या करेगा, इनका इलेक्ट्रॉन पाके इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो आप जानते हैं बेंजीन रिंग की प्रमुख विशेषता होती है, क्या करती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, या हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बेंजीन रिंग की विशेषता आप याद कर लिया गया, मैं आपको रिएक्शन डिटेल करेंगे इसका। जो बेंजीन रिंग होती है कौन रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करते हैं, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर माइनस चार्ज अथवा लोन पेयर है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप को हम लोग प्लस आर अथवा प्लस एम ग्रुप कहते हैं। और अभी मैं फिगर के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, ये बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन भेजेगा, जिससे कि आर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पोजीशन। इसीलिए हम आर्थो पैरा, हम प्लस आर या प्लस ग्रुप को हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। फिर मैंने इतनी बात बता दी आपको, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप क्या करते हैं, आप लोग प्लस आर या प्लस से कहेंगे, तो ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हो, तो पर या तो माइनस चार्ज हो अथवा लोन पेयर हो। ये सब ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर दाता समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, प्लस आर अथवा प्लस एम। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन कहाँ देते हैं, अभी आपको दिखाने वाला हूँ फिगर बना के। आर्थो पे देंगे और क्या पे देंगे, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। अभी मैं आपको फिगर बना के दिखा दूंगा। आर्थो पे और पैरा पे अपना भेजेंगे, आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होती है वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। इसीलिए प्लस आर अथवा प्लस एम ग्रुप को आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बात मैंने बता दिया। अब मैं सारी बात मैं आपको करके दिखा कैसे आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मान लीजिए मैं इसे को ले रहा हूं,
से बेंजीन है, हो गई। मान लीजिए यहाँ पर हमारा है, याद रखिए माइनस चार्ज में भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक ना? का इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस चार्ज का और बेंजीन का जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, दोनों के बीच देखिए आपका कंजुगेशन में हो गया। और हमने पिछले क्लास में आपको रूल लिख के दिखाया था, कंजुगेशन जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर देता है, तब ट्रांसफरेबल कर देता है, वो ट्रांसफर होने लगते हैं। और इसी ट्रांसफर ऑफ पाई डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कहते हैं, प्रसार की बात कर रहे हैं। अब जो ये नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये उठ करके अब यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और देखिए माइनस चार्ज का इलेक्ट्रॉन पेयर और डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी क्या हो गया, आपस में कंजुगेशन में है। तो जो जो कंजुगेशन में होंगे सब के सब डिलोकलाइज हो यानी ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। अगर ये ट्रांसफर होकर यहाँ जाएगा, ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए, अगर खाली कंपटीशन देना है आपको, तो खाली बस आपको इसका कंक्लूजन या रिजल्ट याद कर लेना चाहिए। प्लस आर ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कहां भेजते हैं, आर्थो और पैरा पे भेजते हैं। लेकिन अगर आपको बोर्ड देना है, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं, तब तो भाई आपको फिर बनाने आने। अगर थ्योरेटिकल एग्जाम देना है अथवा मान लीजिए एलटी जीआईसी, अगर आपको मेंस देना है, आप जानते हैं खाली आपका कोई एक ही पेपर होता है, आप एलटी जीआईसी के स्टूडेंट हैं तो आपको प्री के साथ मेंस देना पड़ेगा। अगर मेंस देना है तब आपको इस, चलिए हम लेते हैं। जब ये ऐसा हो जाएगा, अगली फिगर बनेगी, तो ऐसे डबल हेडेड एरो से दिखाया जाता है। और जहां कहीं भी डबल हेडेड एरो लगा हो, तो वो सारी स्ट्रक्चर आती हैं यूनिटिंग स्ट्रक्चर अथवा कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा। जब इस पाई बॉन्ड का हो जाएगा, अगली फिगर उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, माइनस, जब इलेक्ट्रॉन करके यहाँ चला गया तो ये बॉन्ड आपका अब सिंगल हो जाएगा, आर्थो पोजिशन पे। और ये जैसे, अब देखिए, आप क्या कह रहे थे, तो ये कह रहे थे ये हमारा प्लस आर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन देगा अथवा भेजेगा वहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस चार्ज कहां पे आया, आर्थो पोजिशन पे आया था आपको, जहां ग्रुप था उसका ठीक अगला पड़ोसी क्या होता है, आर्थो होता है। देखिए आर्थो पोजिशन पे चार्ज आ गया, का मतलब ये हुआ आपका ये प्लस आर ग्रुप आर्थो पोजिशन भेजा है। कह रही है आर्थो पे इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी कह रहा है कि आर्थो पोजिशन आ रहा है। देखिए आगे, यहाँ पर माइनस चार्ज और ये आपका डबल बॉन्ड, हम पढ़ चुके हैं, याद रखिए, जब डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज के बॉन्ड आता है तो फिर कंजुगेशन आपका हो गया। ये सारी 7-8 कंडीशन कंजुगेशन के आपको पहले ही पढ़ा दिया है। जो लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे हो, खाली डायरेक्ट आप यहाँ शुरू नहीं करेंगे, कि ठीक पहले वाली वीडियो आप अवश्य देखिएगा, ताकि सारे कंडीशन इस तरह से माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच बॉन्ड आने पर आता है। फिर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, माइनस चार्ज में जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ये उठ करके आ जाएगा, अब बॉन्ड आपका हो जाएगा डबल, डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है माइनस चार्ज आपका खत्म हो जाएगा, बॉन्ड आपका हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर तरह से इसको देख करके फिगर आइए, जब ये इलेक्ट्रॉन, याद रखिए माइनस चार्ज में एक पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएंगे, आपका ये तो आपका डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर इस कॉर्नर पे आ गया, आपका चार्ज गया,
और ये जैसा। अब देखिए ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन है। इस तरह से अब इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भेजा, यहाँ पर भेज। इस फिगर में कहाँ दिखाई पड़ रहा है, आर्थो पे इलेक्ट्रॉन भेजा है, यहाँ कहाँ पैरा। यही बात हमने आपको बताया था, जो प्लस आर यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं वो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन भेजते हैं। ठीक, आगे चलिए, यही काम आप दोबारा करिए। अगेन देखिए माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच डबल बॉन्ड आ गया, फिर आपका हो गया कंजुगेशन, क्या हो जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ आपका ये डबल इलेक्ट्रॉन दोबारा प्रैक्टिस आपका डबल बॉन्डेड हमारा सिस्टम सही है, बॉन्ड हमारा डबल है, देखिए बॉन्ड डबल हो गया, माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपका ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और इसी ये भी आर्थो है, ये आर्थो है। देखिए आपकी ये मेटा पोजीशन होती है, कहीं पर चार्ज नहीं है, मेटा पे कहीं चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अगली फिगर देखिए क्या बनने वाली, फिर आप ऐसे चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड, फिर देखिए माइनस और डबल फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, तो क्या कंजुगेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। आपका ये आ गया इलेक्ट्रॉन, आपका ये बॉन्ड सिंगल हो गया, आ गया माइनस चार्ज, बॉन्ड है, बॉन्ड हो गया, आपका डबल बॉन्ड है, देखिए बॉन्ड हो गया। और जब आपका ये माइनस चार्ज का इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर पूरे फिगर को देखा जाए तो आप क्या देख पा रहे हैं, जो आपका प्लस आर समूह है, का समूह है आपका प्लस आर अथवा प्लस एम है, भेजा है, याद रखिएगा क्या है, पोजीशन है आर्थो पोजीशन, देखिए आर्थो, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन, पैरा पे भेजा है। ये कौन सी पोजीशन है, देखिए आपकी ये वाली माइनस वाली, अगेन आर्थो पोजीशन। देखिए मेटा, ये मेटा है, देखिए मेटा पे कहीं माइनस चार्ज नहीं है, मेटा है मेटा पे कहीं चार्ज नहीं है, क्या आपका मेटा है, देखिए कोई माइनस चार्ज यहाँ। इससे क्या हम कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई अगर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप यानी कि अगर प्लस आर या प्लस एम ग्रुप लगा है, तो ग्रुप इलेक्ट्रॉन कहां भेजेगा, भेजेगा आर्थो पर भेजेगा और पैरा पर भेजेगा, बीटा पर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं। ये आर्थो और पैरा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोफाइल अर्थात आर्थो पैरा को अटैक करते हैं। मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, फिगर से हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है प्लस आर या प्लस एम ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स डोनेट ट्रांसफर पर पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स एट कहाँ पे, आर्थो एंड पैरा पोजिशन, पैरा पोजिशन पर करेंगे, है ना, इससे कि ये पोजीशन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, टेकिंग पोजीशन अनरिच, टेकिंग पोजीशन से जो स्थान होंगे आर्थो पैरा वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, जहां जहां इलेक्ट्रॉन दिया देखिए वहां पर माइनस आ जाए, आर्थो पे आ गया, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन पेयर भेजते हैं, आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिच जाएगा तब क्या हो जाएगा, इस लाइन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देयरफॉर, यही कारण क्या है, देयरफॉर कारण है कि देयरफॉर द इलेक्ट्रोफाइल्स, आपने दो तरह के पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल,
प्रोफाइल्स हैं, प्रोफाइल्स कहाँ अटैक करेंगे? फाइल्स अटैक करते हैं आर्थो और पैरा पोजीशन, अटैक ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। फाइल जो होता है आर्थो और पैरा पोजीशन आक्रमण अटैक करते हैं, है ना? ठीक है? और इसीलिए हम प्लस आर ग्रुप को आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। दैट इज वाई, यही कारण है, बात आप याद रखिए, सब लिखना पड़ेगा आपको। दैट इज वाई प्लस आर या प्लस एम, यही कारण है कि प्लस आर अथवा प्लस ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड, ये कहलाते हैं क्या? देखिए मैं सब हिंदी में बताता जा रहा हूँ, इसलिए हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आल्सो कॉल्ड कहते हैं क्या? कॉल्ड एज क्या क्या कहलाते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का निर्देश, आर्थो पैरा डायरेक्ट, क्या समझेंगे हम लोग कि जो प्लस आर ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? थोड़ा पीछे जाके दिखा दूं क्या कर रहे हैं। देखिए आपका जो प्लस आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज रहा है? जहां जहां माइनस चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, आप देख रहे हैं आर्थो पे भेज रहा है, पैरा पे भेज रहा है, आर्थो पे, यानी आर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन, ये लिखा सारे प्लस क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? देयर इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे? एट आर्थो। जहां इलेक्ट्रॉन भेजेंगे वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है प्रोफाइल अटैक करते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल वे एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर अटैक करते हैं, सारी बात आप जानते हैं। दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एक होते हैं एमबी फाइल। कभी टाइम में दो ही आप जानिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते हैं? इलेक्ट्रॉन पुअर पर अटैक करते हैं, बात आप जानते हैं। आर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन भेजे, आर्थो पैरा क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। बात हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा देखा है? ये क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं क्या करते हैं? अटैक करते हैं कहाँ पे? ऑन आर्थो पे और पैरा पे अटैक। और दैट इज व्हाई, यही कारण है कि क्या प्लस आर या प्लस क्या कहलाते हैं? कि कहलाते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या आर्थो पैरा निर्देशक ग्रुप भी कहलाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल को निर्देश देते हैं, दिशा बताते हैं, तुम आर्थो और पैरा पे जाकर के अटैक करो, क्योंकि हमने आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन भेज दिया है और वो इलेक्ट्रॉन पाके इलेक्ट्रॉन रिच हो। इस तरह से आप याद रखिएगा। मैं फाइनली आपको एक कंक्लूजन में अगर दिखाना चाहूं, क्या कहूंगा कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई माइनस चार्ज वाला अथवा लोन पेयर वाला ग्रुप लगा हो, हम लोग प्लस आर अथवा प्लस एम ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप क्या करते हैं? आर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन भेजते। आर्थो पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन पाके इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं और इसीलिए आर्थो पैरा पर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक। जब बेंजीन रिंग की हम रिएक्शन पढ़ेंगे, आप मैं थोड़ा याद दिला दूं, क्लास में बताने वाला भी हूं, आपने पढ़ा होगा हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये 5 रिएक्शन जो होते हैं याद रखिएगा, जो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो उनको जानने के लिए आपको ऐसा जानना जरूरी। आज के क्लास में आपको, आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्लस आर और प्लस आर या प्लस एम ग्रुप की हमने पहचान बता दी। पहचान क्या थी? प्लस आर या प्लस पहचान क्या होती है? तो आपका ग्रुप रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए और उसके ऊपर या तो माइनस चार्ज हो अथवा लोन पेयर होना चाहिए। तो इस तरह से माइनस चार्ज अथवा लोन पेयर वाले ग्रुप वही प्लस आर या प्लस। ये करते क्या है? आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं, जिससे आर्थो और पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं और इसीलिए जब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे आकर के अटैक करते हैं। इतनी सी बात हमने आपको
आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं? देखिए भाई, थोड़ा-सा आप लोग देखिए जिनको मेंस देना है अथवा जिनको बोर्ड देना है, अगर किसी को एलटी-जेआईसी का मेंस देना है, ये फिगर बना के प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिनको क्लास 11th देना है, क्लास 12th देना है, बीएससी करना है, एमएससी करना है, तो फिगर प्रैक्टिस करेंगे और जिनको खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है, जानते ही होंगे और न भी फिगर अगर क्या करें, इतनी बात और से याद कर लें, तो प्लस आर ग्रुप्स होते हैं, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, जिससे आर्थो और पैरा पोजीशन हो जाती हैं और इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा। आज की बात हमने इतना बताया और अगले क्लास में हम लोग माइनस आर या माइनस एम ग्रुप और माइनस आर या माइनस एम बात ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द रिंग। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ग्रुप से रिंग को ट्रांसफर करिए। देखिए आप लोग ये फिगर देख रहे हैं ना, ग्रुप से रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम कहते हैं प्लस आर अथवा प्लस भाव कहते हैं। इसी पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, फ्रॉम ग्रुप टुवर्ड्स, देखिए रिंग हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, तो हम प्लस आर अथवा प्लस भाव कहते हैं। जैसा होता है ग्रुप वैसा होता है। आज के क्लास प्लस आर और प्लस बता दिया, बता दिए, भाव बता दिया, इसका परिणाम क्या होता है ये बता दिया। इस तरह से प्लस आर या प्लस एम ग्रुप और प्लस आर या प्लस एम भाव हम लोग अगले क्लास में हम लोग माइनस आर या माइनस एम देखेंगे और माइनस आर और फिर आपसे एक गुजारिश कर दूं, अगर आपको मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं तो आएगा ही, टेक्निकल चीज़ें क्लास के लोग 11th 12th वाले होंगे थोड़ा उनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ऑलरेडी पढ़े पढ़ाए लोग हैं, ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, यही बात है। रिवीजन है, वाले बच्चे 12th वालों के लिए भी रिवीजन ही है, 11th वालों के लिए आपके काम आपके है आयो के तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सर्च भी कर दीजिए, आगे बढ़ेगा और इस तरह इस उम्मीद के साथ सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं, आप लोग प्यार करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। हम क्लास यहीं पर रुकते हैं, कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे।